दोस्तों लास्ट वीडियो में आपको यह बताया गया था कि कार्बन के बीच का जो आबंध होता है वह किस तरह का आबंध होता है, वह एक सहसंयोजी आबंध होता है। इस वीडियो में आपको यह बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने कुछ सामान्य तत्व के अणु, मतलब इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो अणु बनते हैं और वह अणु किसका बनेगा, तो अधातु का बनेगा। किसका बनेगा? अधातु का बनेगा। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि हाइड्रोजन के अणु का बनना, मतलब हाइड्रोजन में अणु का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1। कितना होती है? 1 होती है। यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इसके के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप हाइड्रोजन का निकालिएगा तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1। जब उसकी परमाणु संख्या 1 है तो इसकी परमाणु का जब संरचना आप बनाइएगा तो यह हाइड्रोजन का नाभिक और इसके के कोष में रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और जबकि के कोष में रहता है अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, तभी वह हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर सकता है। तो हाइड्रोजन भी यही चाहता है कि हमारा जो अंतिम कक्षा है उसका जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह पूरा रहना चाहिए हीलियम की तरह। तो वह क्या करता है, के कोष को भरने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन को के कोष को भरने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि इस 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से इलेक्ट्रॉन के एक युग्म प्राप्त होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है 1 और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है 1, तो जब उसका आप परमाणु संरचना बनाइएगा तो के कोष में जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन 1 और के कोष में होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 अधिकतम, तभी जाके वह हीलियम के मतलब हीलियम जैसा अक्रिय विन्यास को वह प्राप्त कर पाएगा। और सभी तत्व यही चाहते हैं कि हमारा जो अंतिम कक्षा है वह भरा रहे, एक अक्रिय तत्व के विन्यास जैसा। तो हाइड्रोजन की भी यही इच्छा होती है। तो हाइड्रोजन जो है वह क्या करता है, अपने ही दूसरे परमाणु से साझेदारी करता है 1-1 इलेक्ट्रॉन की। कैसे साझेदारी करता है आइए आपको बताते हैं। उसको एक युग्म की जरूरत होती है, मतलब एक जोड़ा को, इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एक आबंध बनता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में यह पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के एक अणु के निर्माण में कितना बंधन बनता है, तो उसमें आप टिक लगा दीजिएगा। एक आबंध बनता है, एक बंधन बनता है, जिसे सिंगल बाउंड भी कहते हैं। अब बात यह आता है, एक टॉपिक यह जान लीजिए क्या है कि परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन को, कोई भी तत्व हो, चाहे वह हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, कोई भी तत्व हो, उसका जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके तत्व के संकेत के ऊपर, नीचे या फिर बगल में बिंदु या फिर क्रॉस देकर दर्शाया जाता है। जब यह इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके अंतिम कक्षा में, वह उस इलेक्ट्रॉन को अपने संकेत के या तो ऊपर या फिर नीचे या फिर बगल में या तो बिंदु नहीं तो क्रॉस देकर दर्शाया जाता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एक परमाणु है, उसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर देख लीजिए कि हाइड्रोजन के बगल में एक क्रॉस का निशान है। इससे यह पता चलता है कि हाइड्रोजन के सबसे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। सेम उसी प्रकार से दूसरे हाइड्रोजन के साथ जब यह संयोग करता है तो इस हाइड्रोजन परमाणु के पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसको भी एक क्रॉस से दिखा दिए। जब यह दोनों संयोग करेगा तो यह हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यह हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब क्या करता है कि यह 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, यहां पर जो आप देख रहे हैं 2 क्रॉस का निशान, यह एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। यह दोनों जो है क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे होती है, तो इस तरह से होती है। और इसे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, कैसे? अब बताइए कि हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो बस इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो बंधन होगा वो 1 ही होगा।
एक ऐसे डैश दे देंगे तो वह एक आबंध बनेगा और इसे H2 बनाता है यह बाद में, और यही तो हाइड्रोजन का अणु है। हाइड्रोजन का, अब देखिए इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब दोनों हाइड्रोजन का अंतिम कोष क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इससे क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन के अणु का निर्माण हुआ। यह तो बात थी किसका, हाइड्रोजन का। अब हम देखते हैं कि क्लोरीन में यह बात कैसे होती है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा तो K कोष में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और M कोष में जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। जबकि M कोष में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। मतलब इसको अष्टक पूरा करने के लिए अभी कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इससे यह साफ पता चलता है कि यह जब क्लोरीन के जब अणु निर्माण होगा तो जो उसका अणु होगा वह आर्गन, मतलब इसके जो नजदीकी अक्रिय गैस है वह है आर्गन। तो आर्गन के अक्रिय विन्यास को प्राप्त करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी अपने ही दूसरे क्लोरीन के परमाणु से करता है। तो एक क्लोरीन परमाणु यहाँ पे है और एक क्लोरीन परमाणु यहाँ पे है। इसका अगर बात किया जाए तो इस क्लोरीन परमाणु के जो चारों साइड आप देख रहे हैं यह इलेक्ट्रॉन है। तो पहले परमाणु के पास भी 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे परमाणु के पास भी 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यह क्या करता है, दोनों संयोग करता है। संयोग करने के बाद में अपना इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है और यह क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है। कितना इलेक्ट्रॉन देता है, तो दोनों को 1-1 की जरूरत है, तो दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया और यह क्लोरीन इसको दिया, तो यह हो गया इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब आप बताइए कि इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 युग्म है। तो 1 युग्म है तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कैसे, तो 1 क्लोरीन और इसके बीच एकल बंधन और यह क्लोरीन और मिल के बनाएगा क्या चीज, Cl2। यह जो आप देख रहे हैं यह क्या है, एक आबंध है। यह क्या है, एक आबंध है। और यह जो आप देख रहे हैं यह क्या है, क्लोरीन का अणु है। और यह क्लोरीन जो है, यह क्लोरीन का जो अणु है यह अपने अक्रिय नजदीकी जो अक्रिय गैस आर्गन है उसके जैसा विन्यास को प्राप्त कर चुका है। अब क्लोरीन के बाद आता है सेम टू सेम इसी प्रकार से फ्लोरीन का आता है। तो अब हम समझते हैं कि फ्लोरीन का जो अणु बनता है वह कैसे, जिस तरह से हमने क्लोरीन का अणु बनाया है सेम उसी तरीका से फ्लोरीन के भी अणु बनते हैं। क्योंकि क्लोरीन के बाहरी कोष में था कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी एक ही होती है जिस तरह से क्लोरीन में हुआ था। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो फ्लोरीन का सबसे पहले संकेत F और इसके बाहरी कोष में है कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, और इसका बाहरी कोष जो है वह L है और L में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है और इसके पास है 7। तो यह इसको कितना जरूरी है, 1 की जरूरत है। तो ये इसका ऊपर हम दे देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, बगल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे और 1 इलेक्ट्रॉन फिर बगल में। यह बना आपका क्या चीज, फ्लोरीन का एक परमाणु, फ्लोरीन का एक परमाणु। और एक और परमाणु बनाएगा, उसमें भी इसका जो होगा बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी, 7 ही होगा, फ्लोरीन परमाणु। अब यह संयोग करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा और फिर इधर से ये वाला फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। इसके पास जो था वो रह जाएगा बगल में, और यह भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना एक अणु का निर्माण करता है। यह हो गया इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता। अब देखिए दोस्तों, अब यह फ्लोरीन के पास अब बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसका नजदीकी जो अक्रिय गैस है वह है नियॉन। अब यह जो फ्लोरीन का अणु है वह नियॉन के अक्रिय गैस को प्राप्त कर चुका है। अब यह अस्थायी हो चुका है। इसको आप दूसरे तरीका से ऐसे भी दिखा सकते हैं, कैसे, यह फ्लोरीन का संकेत और यह भी फ्लोरीन, इस दोनों के बीच 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, 1 युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो एकल बंधन। यह जो आप देख रहे हैं यह क्या है, एक आबंध है, एक आबंध है, और यह दोनों एक आबंध के संयोग से मिलता है क्या चीज,
F2 अणु, यानी कि फ्लोरीन के अणु। यह जो मिला है यह क्या है, यह है फ्लोरीन के अणु। आपने अभी तक देखा है हाइड्रोजन में अणु का निर्माण कैसे होता है, क्लोरीन में कैसे होता है, फ्लोरीन में कैसे होता है। अब हम आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन में कैसे होता है। हाइड्रोजन में, क्लोरीन में और फ्लोरीन में, ये सब में एक आबंध होता है, इसमें एक एक युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। लेकिन ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होता है, ऑक्सीजन में कुछ और ही होता है। तो चलिए देखते हैं कि ऑक्सीजन में कैसे होता है।